आज हम पढ़ेंगे गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम यानी जिस संख्या की शक्ल देकर हम बता सकें कि यह संख्या किस किस नंबर से विभाजित हो सकती है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहां पे विभाज्यता नियम। जैसे सबसे पहले चलेंगे हम एक से। एक से विभाजित होने वाली, एक से विभाजित संख्याओं के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्याएं पढ़ चुके हैं हम, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ चुके हैं, जितनी प्रकार की संख्याएं हैं, पूर्णांक पढ़ चुके हैं हम, ऋणात्मक धनात्मक। तो सभी संख्याएं एक से विभाजित होती हैं। हम जिस संख्या को भी लिखें उसमें एक का भाग जरूर जाता है। तो ये सभी संख्याएं एक से विभाजित होती हैं। सभी संख्याएं, एक है, 100 है, 1000 है, 2000 है, 5000 है, 51 है, 52 कुछ भी है। उसके बाद हम देखेंगे दो की बारी। दो से विभाजित, दो से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? अंत में 0, 2, 4, 6, 8, या हम कह सकते हैं कि इकाई। जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई होगा वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। उदाहरण के लिए 10 है, 12 है, 96 है, 18 है। इन सब संख्याओं का इकाई का अंक, इसमें 0 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है। तो अंतिम अंक पर निर्भर करता है कि वह संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है। तो यह चीज क्लियर कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अगला 3 से। 3 से विभाजित कौन सी संख्या होगी? 3 से विभाजित संख्या वह संख्या होगी जिस संख्या के अंकों का योग करने पर उसमें 3 का भाग चला जाए। उदाहरण के लिए मैंने लिखा 231। इस संख्या में अंकों का योग करेंगे हम इस संख्या का, तो अंकों का योग होगा इसका 2 धन 3 धन 1, कितना हो जाएगा 6। अंकों का योग कितना होगा 2 और 3 5 और 1 6, और 6 में 3 का भाग चला जाता है। अब 4 से विभाजित कौन सी संख्या 4 से विभाजित हो सकती है? 4 से विभाज्य है जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। उदाहरण के लिए मैंने लिखा 5328। इस संख्या के अंतिम
दो अंक हैं, 2 और 8 28, इसको मिलाकर के पढ़ेंगे हम 28 है। तो जो 28 है उसमें 4 का भाग चला जाता है, 4 सतत 28। 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से विभाजित हो जाती हैं? तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं बहुत सरल है कि जिन संख्याओं के अंत में अथवा इकाई का अंक जिन संख्याओं का या तो 0 हो या तो 5 हो, जैसे 505 है, 10 है, 1000 है, जिन भी संख्याओं के इकाई का अंक या तो 0 है या तो 5 है, इन संख्याओं में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। विभाजित संख्याएं, छह से विभाजित संख्याएं, 6 से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है? 6 से विभाजित वो संख्याएं हो सकती हैं जिनमें 2 और 3 दोनों का भाग चला जाए, जैसे 186 है, इस संख्या में 6 का भाग भी चला जाएगा। 6 से यह संख्या 186 विभाजित है क्योंकि इसमें 2 का भाग भी गया और 3 का भाग भी गया। सात से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो सकती हैं? तो 7 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके इकाई के अंक को 2 से गुणा कर दे और शेष संख्या में से घटा दे और उसके बाद उसमें 7 का भाग चला जाए, तो वह संख्या 7 से पूर्ण विभाजित होगी। उदाहरण के लिए 476 लिखा मैंने, 476, 476 में सबसे आखिरी संख्या है 6, तो 6 को मैंने कहा 2 से गुणा कर दो और शेष संख्या कितनी है? 47 में से घटा दो। रह गया 35। अब 35 में यदि हम 7 का भाग लेंगे तो 7 5 जा 35, 7 5 35, पूरा भाग जा रहा है। तो इसका अर्थ हो गया कि 476 में भी 7 का भाग पूरा चला जाता है, या 476 8 से विभाजित कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी? 3 अंक हैं तो संख्या के हमें याद देखना है कि इस संख्या में 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता। तो संख्या के आखिरी के जो 3 अंक हैं उसमें 8 का भाग यदि पूरा चला जाता है, इसका मतलब संख्या जो है 8 से विभाज्य है। 8 से जो 280 है, आखिरी के 3 अंक, उसमें यदि हम 8 का भाग देंगे तो पूरा चला जा रहा है। अब देखेंगे हम 9 से विभाजित कौन सी संख्याएं 9 से विभाजित हो जाती है, कि जो संख्याएं हमको दे रखी है उसमें देखेंगे हम उसके सारे अंकों को हम जोड़ देंगे और उन अंकों में यदि 9 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब संख्या 9 से विभाजित है, विभाज्य है। उदाहरण के लिए 8721 लिया हमने, 8721 अंकों का योग हो गया 8 धन 7 धन 2 धन 1, 8 और 7 15
और 2 17 और 1 18। 18 में 9 का भाग चला जाता है। तो यह संख्या 8721 9 से विभाजित हो जाती है, 9 से विभाज्य है। इसके बाद 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं तो बड़ा सरल है कि जिस संख्या के अंत में अथवा जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो, वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। जैसे 10 है, 100 है, 50 है, 500 है। अंक जो है वो 0 हो तो उस संख्या में 10 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, वो 10 से विभाज्य है। धन्यवाद।